हेलो, मेरा नाम सना है। ये मेरी कहानी है जिसने मुझे अंदर तक तोड़कर रख दिया। मैं बचपन में अपनी नानी के घर रहती थी और वहां से ही मैंने 2-3 साल पढ़ाई की। मैं रिक्शा से स्कूल जाती थी। इसी रिक्शा में एक लड़का भी जाता था जिसका नाम अनस था। वो वक्त के साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया। वो रोज मुझे मेरी नानी के घर से बुलाने आता, रिक्शा से नीचे आता, रतन और मेरी केयर करता। हम एक दूसरे को बहुत छेड़ते और मजाक करते। अपने में अपनी नानी के घर से अपने घर में रहने आ जाती हूँ और अपना स्कूल भी चेंज कर लेती हूँ। इसके बाद 8 साल बीत गए। मैं उसे ना देख पाई ना बात कर पाई। मैं नए स्कूल में आई, नए दोस्त बनाए और लाइफ को अच्छे से जीने लगी। फिर अचानक से 10 क्लास में मुझे मेरी फ्रेंड इंस्टाग्राम खोलने को कहती है। मैं इंस्टाग्राम खोल लेती हूँ और इस पे मैं काफ़ी जान पहचान के लोगों की एडी देखती हूँ। बात इस रात की है जब मेरी फ्रेंड का बर्थडे था और मैं रात के 12 बजे तक जागकर उसे विश करने का इंतज़ार कर रही थी इंस्टा पर लस स्क्रॉल करते हुए। किसी की रिक्वेस्ट का मैसेज आता है। मैं जब इस इंसान की एडी खोल कर दुखती हूँ तो इस पे अनस मुक लिखा होता है। मैं इसकी पोस्ट वगैरह देखकर एक बार को सोचती हूँ ये वही है क्या। मेरा दिल हंस पड़ता है। हाँ यार, ये कितना बड़ा हो गया, वही है। मैं अपने फ्रेंड को कॉल करके हंसते हुए सारी बात बताती हूँ कि जिस बचपन के दोस्त के बारे में बात करती रहती थी, इसकी आज खुद रिक्वेस्ट आई मेरे पास। फिर मेरी फ्रेंड मुझसे कहती है, यार तो कितना खुश हो रही है, बचपन का दोस्त ही तो है, बस कहीं नलविल तो नहीं है इसके पास तेरा। मैं कहती हूँ नहीं यार, मेरा दोस्त है इसलिए मुझे खुशी हुई, मुझे मैसेज करना चाहिए क्या उसे। मेरी फ्रेंड कहती है तेरी मर्जी। मैं बहुत सोचती हूँ पर उसको मैसेज करने की हिम्मत नहीं होती कि उसे मैं याद भी होंगी या नहीं। इंस्टा पर मैं उसकी स्टोरी देखती, वो मेरी स्टोरी देखता, पर कोई किसी को मैसेज नहीं कर पाया। 1 महीने से ज्यादा बीत गया। अपने 26 सितंबर को इसका बर्थडे था। मैं सोचती हूँ कि आज बर्थडे विश कर देती हूँ। मैंने इसे हैप्पी बर्थडे करके विश किया। उसने थैंक यू रिप्लाई किया। अपने इसका 5 मिनट बाद मैसेज आया कि वैसे आप कौन। मैंने इसे कहा कि मैं सना, मुझे भूल गए क्या। उसने कहा कि तुम वही सना हो जो मेरे साथ पुराने स्कूल में साथ जाती थी। मैंने कहा हाँ। इस दिन हमारी ज्यादा बात नहीं हो पाई पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। इसके अगले दिन इसका रात को मैसेज आता है कि और सब कैसा चल रहा है तेरी जिंदगी में। अब ऐसे ही करके हमारी बात होना शुरू हो जाती है और हम देर रात तक अपनी पुरानी यादें याद करते करते एक दूसरे के फिर से क्लोज आ जाते हैं। मैं बता नहीं सकती वो क्या फीलिंग्स थी मेरे अंदर इसके लिए। हमारी रोज बात होना शुरू हो जाती है और हम अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो कहता है कि मैंने तुझे कभी भूल नहीं पाया, तो मेरी अच्छी दोस्त थी इसलिए मेरे माइंड में हमेशा रही। ये सोचकर और उसका बिहेवियर देखकर मुझे भी लगा कि वो सेम महसूस कर रहा है मेरे लिए। उसने फिर मुझे अपना एक पास्ट बताया कि उसे कैसे एक लड़की पसंद करने लगी थी और उसके साथ किया हुआ। इसने बताया कि इसे इसकी दोस्त की बहन बहुत पसंद करती थी पर इसका एक बॉयफ्रेंड था जो उसे ब्लैकमेल करता था। इस लड़की ने ये बात अनस को बताई। वो ये बात अपने फैमिली या अपने भाई को नहीं बता सकती थी। वो कुछ कर पाता कि ये बात इसके बॉयफ्रेंड को पता चल गई कि वो अनस को पसंद करती है। जब से ही इसके बॉयफ्रेंड और अनस के बीच लड़ाई होना शुरू हो गई और इस लड़की की फैमिली को भी सब पता चल गया। वो ये सब बातें मुझे बताकर कहता है कि यार मेरा पास्ट बहुत बुरा है, मैंने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर मैं होता ही नहीं तो इसका बॉयफ्रेंड कभी इसकी फैमिली को मुझसे जलकर कुछ बताता ही नहीं और वो शायद खुश होती। मैंने इसे कहा कि तूने कुछ गलत नहीं किया है तो अपने आप पर ब्लेम मत कर। ऐसे ही हमारी बात होती गई। 3 महीने बीत गए और हम दोनों ने एक ही ट्यूशन ज्वाइन कर ली। उसने ट्यूशन बंद करके कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया मेरे साथ, मैंने हाँ कर दी। हमने 8 सालों बाद एक दूसरे का हाथ पकड़ा। अपने उसने मुझे इस रात घर जाके मैसेज पर प्रपोज कर दिया और कहा कि आराध्या तो दोस्ती का था पर मोहब्बत हो गई। मैंने पूरी रात इसके बारे में सोचा और इसे हाँ कर दिया। वो सफ़र मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र था। हम हफ्ते में 2-3 बार बनिक मारते और घूमने जाते। जिंदगी एकदम से सपने जैसी लगने लगी, सब कुछ सही चल रहा था। हमारे रिलेशनशिप को 5 साल हो जाते हैं। एक दिन इसका मैसेज आता है कि सना कॉल करो, बात करनी है। मैं कॉल करती हूँ। वो कुछ कहने में हिजिटेट हो रहा था। मैंने इससे आराम से पूछा आखिर बात किया है।
वो थोड़ी देर रुक अपने बोला ब्रेकअप कर लेते हैं, दोनों के लिए अच्छा है क्योंकि हम एक कास्ट के नहीं, घर वाले नहीं मानेंगे। ये सुनकर ही मैं फोन काट देती हूँ। दर्द इतना होता है कि मुंह से आवाज और आंखों से आंसू तक नहीं निकल रहे थे। मैं उसको कॉल करती हूँ, तब तक वो मुझे बिलविक कर चुका होता है सब जगह से। मैं अपने दोस्तों से कहती हूँ उससे बात करने के लिए, पर वो अपनी इंस्टा आईडी चेंज कर लेता है, नंबर बदल लेता है और दिल्ली रहने चला जाता है। मैं 2 महीने अस्पताल में एडमिट रहती हूँ। दर्द बहुत होता है, पर अपनी फैमिली के सामने रो भी नहीं सकती। इसका ख्याल और बातें, इसका खुद पर सिर्फ अपना हक जिताना, इसका प्यार, सब कुछ दिल से निकल ही नहीं पाता। अपने 3 साल बैठ जाते हैं। इसके दोस्त का कॉल आता है कि अनस की शादी थी कल, सोचा तुम्हें बता दूं। मैं आज भी उसको याद करती हूँ और रातों में रोती हूँ। मेरा जख्म तो वक्त भी नहीं भर पाया, पर वो शायद खुश है अपनी लाइफ में। शायद इसका इतना सफ़र ही मेरी किस्मत में लिखा था।